हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपकी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं क्या ले आया हूँ, बोर्ड द्वारा जारी। याद रखना, मैं बोर्ड द्वारा जारी बोलने के बाद भी बच्चे को प्रबोध और नवबोध की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट टाइम क्या बोर्ड ने हमारे लिए मॉडल पेपर जारी किया, फर्स्ट टाइम नहीं, हर साल करते हैं। इस साल देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चों हमारी पैटर्न जो है चेंज हो रखी है, और प्रबोध और नवबोध वाले तो भाई अपने मन से छाप सकते हैं, तो हमें तो बोर्ड का फॉलो करना पड़ेगा ना। बोर्ड क्या चाहते हैं, किस लेवल की क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, निर्देश दिए हुए, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इनमें से नवीकरणीय संसाधन नहीं है करके पूछा जा रहा है। तो इसमें से नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है भाई? कोयला। क्लियर है। फिर देयर आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो कोल इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या हो सकता है बच्चों? अगर राजस्थान में बात करें कृषि भूमि के विस्तार होने की कारण का, तो ये इसकी आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? ये वाली सिंचाई सुविधा रहेगा तभी तो कृषि भूमि में विस्तार होगा ना भाई, तो इसको आप कर सकते हो। फिर थर्ड वन, भारत में हरित क्रांति संबंधित है। दूध तो हो ही नहीं सकता, दूध के लिए सफेद क्रांति है। अंडे के उत्पादन, कपास, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। फिर दलहन की फसल नहीं है, किससे? चना से दाल बनता है भाई, मसूर से भी दाल बनता है, अरहर से भी दाल बनता है। बच गया कौन सा? बी, बाजरा की दाल नहीं बनती है भाई। क्लियर है। फिर फिफ्थ वन, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है पूछा जा रहा है भाई। एल्यूमिनियम का आपको अयस्क बताना है बच्चों, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइड हो जाएगा। क्लियर है। फिर छठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1945 में। ठीक है, 1945 में। इसके उद्देश्य भी बच्चों पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक। फिर VII को देख लो भाई, 7 नंबर, बफर स्टॉक क्या है? बफर अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार ना, व्यक्ति द्वारा भंडार कर, सरकार द्वारा, तो इसकी सही जवाब हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या करती है? इसको स्टॉक बना के रखती है, तो वो इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे का मुख्य कारण क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका जो बी है, उपनिवेशित देशों में राष्ट्रवाद का उदय वाला सही आंसर है। ठीक है। फिर 9वां, 20वीं सदी के संचार के विकास में योगदान था, तो केवल रेडियो का, केवल टेलीविजन का, उपग्रह और कंप्यूटर का, तो उपग्रह एवं कंप्यूटर का भी सही आंसर हो जाएगा। फिर जन सहभागिता का एक तरीका नहीं है, चुनाव, विरोध प्रदर्शन, जनमत समूह, सरकार द्वारा नियुक्तियां, तो भाई यहाँ पर जन सहभागीदारी का, भाई सरकार अगर नियुक्ति कर देगा तो कहाँ से जन सहभागीदारी है वहां पर? ठीक है, तो ये इसके सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? फिर जैसे कि बोर्ड बोला गया था, अपने सिलेबस में पहले से बोल दिया गया था कि एक शब्द में उत्तर वाला आएगा, जैसे कि यहाँ पर खंड ब में दिया हुआ है 10 तो सही विकल्प आना है और ये आना है ना। तो देख लो, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जो 2 नंबर वाले होते थे, छोटे छोटे वन लाइनर वाले आंसर्स, उन्हीं को देंगे। अब कंफ्यूज ना हो, बस आपकी परीक्षा बहुत सार में, या जो हमारे निचोड़ बैच में, या बोल सकते हैं आगाज बैच में जो टेस्ट सीरीज लगी हुई है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख लो, पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता को सिंह क्षमता कहते हैं, लिखेंगे, सिर्फ सिंह क्षमता लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गेस्टापो क्या था? तो पुलिस है भाई। ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 2013 पे। इस पर देखो 2012 पे आया है और 2013 पे लागू हुआ है, याद। बना 2012 पे है और लागू हुआ 2013 पे, तो बना पूछेंगे तो 12 लिखना, पारित हुआ या लागू हुआ बोलेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग 2013 लिखेंगे। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस पर बहुत ज्यादा। पांचवा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य तो होता है लाभ कमाना, ये आप कर सकते हो। क्लियर है। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और इस बार बच्चों थोड़ा सा 2 नंबर वाले क्वेश्चन को एकदम सीधा साधा नहीं पूछेंगे, जहां तक मैं, आप हमारे निचोड़ में भी देखिए है और इस पर भी देख लो कि किस लेवल की आ रही है। ठीक है, और ऐसा है कि इसकी ब्लूप्रिंट पर चेंज हो रखी है, जिस चैप्टर से 2 नंबर का आना है वो पहली बार आना है, मतलब क्या पूछे जाएंगे ये आपके लिए कंफ्यूजन होगा, इसलिए रगड़ के पढ़ेंगे।
प्रकृति में निरंतर पक्षियों व कीट पतंगों की संख्या में कमी क्यों आई है? देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे भाई, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? सरकार जो सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है? कोई 4 मोटे अनाज, हम मोटे अनाज पढ़ते रहते तो भैया ये मोटे अनाज है क्या करके बोर्ड इस बार पूछती है। देखो इसी लेवल की क्वेश्चंस आपको सेट करना है, तैयारी करना है। किस तरह के संचार माध्यम आज गायब हो रहे हैं, उनकी आज जगह किसने ले ली है, इसको आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखो 6 तक तो 2 से 6 आपका 2 नंबर वाला रहेगा, ठीक है। 3 से देख लो भैया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन 7वां, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में किन माध्यमों में ज्यादा सुगम है? क्या इसके कोई खतरे भी है, इसको आपको लिख रहा है। फिर जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इसको आपको बताना है, ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों खत्म करना चाहता था? और अगर अगला क्वेश्चन है, नियमगिरी के स्थानीय निवासी खनन का विरोध क्यों कर रहे थे? वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो ये रहा 7वां से 11वां आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। फिर इस पर आगे बढ़ते हैं भाई, प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, ये आप लोग करोगे। हाउ इज लैंड यूज्ड अ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, पूरे क्वेश्चंस आपने निचोड़ में देख रखे होंगे बच्चों, ठीक है। 1914 में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया, स्पष्ट करना है। फिर क्या आप जानते हैं वर्साई की संधि जर्मनी पर आरोपित संधि थी, स्पष्ट जो है करना है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों की क्या भूमिका है? औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर 15वां पे क्या बोला जा रहा है, भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या-क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, मतलब क्या-क्या फायदा हुए, इसको आपको लिखना है। फिर आपातकाल के दौरान सरकार ने क्या-क्या कठोर कदम उठाए, अपना विचार उस पर प्यारे बच्चों लिखना होगा। उसी तरीके से 4 नंबर के लिए अगला क्वेश्चन है, दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक अंतर होता है, क्यों, इस चीज को करेंगे। फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है, ये इस क्वेश्चन को आपको डिनोट करना है, ठीक है। फिर 17 में सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए, आप इन्हें बेहद जरूरी क्यों मानते हैं, इसको करेंगे। कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं, उसको समझाना है, ठीक है। तो भाई देख लो, जिस चैप्टर से ना उसी चैप्टर का ना, और इस बार की लगभग पैटर्न जो है अलग है बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से ब्लूप्रिंट में वेरिएशन जो हुई है सामाजिक विज्ञान में हुई है। जिस चैप्टर से 2 का आता था वो अब नहीं आ रहा है, जिस चैप्टर से 5 का आता था वो अब नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी जब निचोड़ बना रहे थे हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों, है ना। फर्स्ट टाइम है इसलिए आप लोग भी तैयारी अच्छे से करते रहिए, डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स जो है आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।